आज की वीडियो इंजन ऑयल्स पे, जो कि हर बाइकर का सबसे फेवरेट टॉपिक है। तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको कौन कौन से ऑयल्स मैंने यूज़ करे हैं। सबसे पहले तो मेरी बाइक में बजाज का ही ऑयल डल के आया था, जैसे सबका आता है। तो बजाज वाले कहते हैं ये 10,000 किलोमीटर चलता है, लेकिन वो चलता 5,000 भी नहीं है। 2,500-3,000 में ही शोर आने लगता था उसमें, बाइक में। और गियर भी टाइट हो जाते थे। उसके बाद मैंने डलवाया, 2 बार तक वो डला था, क्योंकि फ्री सर्विस जो होती है उनकी शुरू में वो वही डालते हैं। तो उसके बाद जब मुझे लगा कि बाइक चल गई है मेरी, 6-7 महीने साल भर हो गया था, तो उसके बाद मैंने एक बार डलवाने के बाद फर्स्ट सर्विस करवाई थी मैंने, बस। उसके बाद मैं लेके ही नहीं गया बाइक को, क्योंकि वो मुझे मज़ा नहीं आता था सर्विस कराने में। तो मैंने अपना ऑयल डाला, एक पावर वन लाया था मैं कैस्ट्रॉल का। उसकी बॉटल मेरे पास नहीं है, चाहोगे तो मैं लिंक मेंशन कर दूंगा अगर आपको ओरिजिनल मिल रहा है। पहले मैंने दुकान से लिया था, वो 350 करीब का सेमी सिंथेटिक था। तो अगर वो आपको मिल रहा है वो अच्छा ऑयल है। और उसके बाद फिर मैंने डाला ये वाला, ये भी सेमी सिंथेटिक था। शुरू में नया इंजन था, तो मैंने इसलिए ये ट्राई करके शुरू करा था। ये था 550 करीब का पड़ा था उस वक्त, 520 का था। आज शायद 550 का आता है, ये महंगा हो गया, काफ़ी पहले का है ये। तो ये तेल मुझे ठीक लगा, लेकिन कैस्ट्रॉल और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं था। स्मूथनेस थी इसमें कैस्ट्रॉल से ज़्यादा, लाइफ बराबर थी, 2,500-3,000, 3,500। उसके बाद ये डाला मैंने फुली सिंथेटिक अपना मोतुल, ये भी। तो अब मैं यही यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बेस्ट लगता है ये ऑयल। ये वाला तेल 820 का MRP है। अमेज़ोन से लोगे तो सस्ता मिल जाएगा, 650 का भी मिल जाता है ये। पहले इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता था रेट में, ये 600 के करीब का होता था, 800 का, लेकिन अब इनमें डिफरेंस कम हो गया है। और अगर आप खर्च कर सकते हो तो ये लो, क्योंकि पैसे के अगर आप हिसाब लगाओगे ना, ये सबसे सस्ता तेल पड़ रहा है। ये भले ही 800 का है, और आपको जो वैसा वाला ऑयल होता है पेट्रोल पंप का, या सिंथेटिक जो पूरा मिनरल ऑयल होता है आपका, वो आपको पड़ेगा 200 का, 250 का। ये पड़ेगा 800 का, लेकिन वो 2-3 हज़ार, 2,500 किलोमीटर तक चलता है, फिर ख़त्म हो जाता है। एटलीस्ट मेरी बाइक में तो 2,500 से ज़्यादा पार कभी भी नहीं निकला मिनरल ऑयल। और ये वाला 5,000 बहुत ईजिली चल जाता है, 5-6 हज़ार। अगर मैं बहुत ज़्यादा रफ़ राइडिंग है, हाई स्पीड राइडिंग है, रफ़ तो नहीं, हाई स्पीड राइडिंग मेरी ज़्यादा होती है। अगर आपकी लो स्पीड पे है राइडिंग, बिलो 80 कर रहे हो, तो ये आपका 8,000 चल जाएगा। कलर को देख के ध्यान रखना, क्योंकि ये वाला जो ऑयल है ये ख़राब तो होता नहीं है, काफ़ी इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। तो इसके अंदर क्या होता है, इसका कलर डार्क हो जाएगा, चिकना वैसे ही रहेगा। इसके अंदर गंदगी बढ़ जाती है। जैसे बाकी ऑयल्स में क्या होता है, गंदगी तो उनमें भी बढ़ती है, लेकिन वो ऑयल ही वीक हो जाते हैं, उनकी विस्कोसिटी वो बहुत जल्दी लूज़ कर देते हैं मिनरल ऑयल। लेकिन इसकी विस्कोसिटी अंत तक बनी रहती है। तो बस इसमें यह है मेन फैक्टर, इसकी गंदगी का एक लेवल से ज़्यादा आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो मैं रफली 1 साल में एक बार तो चेंज हो ही जाता है। तो ये ओवरऑल मेरा रिव्यू है हर ऑयल का। ये वाले की 50-100 जो है, इसकी कमी ये है स्मूथनेस। अगर आप मेरे से पूछोगे स्मूथनेस के लिए, ये बेस्ट है, इससे बढ़िया कोई ऑयल नहीं है स्मूथनेस में। लेकिन इसकी लाइफ नहीं है। मुझे मेरी बाइक में 3,500-4,000 किलोमीटर चलता है, 3.5 चलता है रफली। और मिनरल ऑयल 2,500-3,000 ऐसे चलता है। तो मुझे, जब कॉस्ट का डिफरेंस इतना कम है, उस वक्त जब मैंने लिया था 150 रुपये का डिफरेंस था इन दोनों में। तो इतनी कम कॉस्ट के डिफरेंस में मैंने सोचा फुली सिंथेटिक ही इस्तेमाल कर लूँ। तो मैंने करा, तो बहुत अच्छा लगा। इसका कलर भी बहुत अच्छा है। वैसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इस वक्त मेरे पास ओपन नहीं है बॉटल, अभी सील्ड है, मैं इसको ओपन नहीं करना चाह रहा। रेड चेरी रेड कलर का होता है, और ये वाला येलो कलर का होता है बिल्कुल। और पावरमन भी, थोड़ा सा पावरमन भी रेड कलर में आता है कैस्ट्रोल का। तो अब ये ऑयल्स का तो रिव्यू हो गया। अगर आप कंप्यूटर हो, आप कम स्पेंड करना चाहते हो, तो सबसे अच्छा तेल है कि आप फ्रेशली बदल पाओ। फ्रेश ऑयल होना चाहिए, नया हो, क्लीन ऑयल, वो अच्छा है। नहीं तो अगर आप एक ही इसको बहुत लंबा चलाओगे, 15-20 हज़ार, तो ये सही नहीं है। अपने बजट के हिसाब से लो, तो उसके हिसाब से मिनरल ऑयल अगर चाहिए आप भरवा सकते हो। कोई जैसे ये एक गल्फ़ का मैंने सुना था, उसका अच्छा था, मुझे किसी ने बताया था। मैंने पर्सनली यूज़ नहीं करा है। पर्सनली मैंने सिर्फ ये दोनों यूज़ करे, एक कैस्ट्रॉल का करा है, एक बजाज का करा है। बजाज का तो हम सब जानते हैं कितना बढ़िया तेल है, उसको तो एक बार के बाद कोई दूसरी बार डालना ही नहीं चाहता, वो इतना अच्छा तेल है। तो
उसको छोड़ के कोई भी डाल लोगे ना वो सही रहेगा। क्योंकि देखो जो वो ऑयल होता है जो शुरू में बजाज वाले डाल के देते हैं वो इंजन की रनिंग के लिए होता है, रनिंग इन हो जाए, स्मूथ हो जाए, और यूज़ करने के लिए नहीं होता। वो बिल्कुल बेकार ऑयल है, अगर आप उसको डालोगे ना आपके इंजन बेकार हो जाएगा, बहुत जल्दी घिस जाएगा। और पेट्रोल पंप का जो होता है ओरिजिनल के चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ऑयल बेकार होता है। 200 रुपये 250 रुपये में आपको मिल जाएगा। ये बेस्ट है स्मूथनेस के लिए, परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक दे देगा। और ये तो है ही अल्टीमेट। कई सारे लोग इसमें रेसिंग वाला लेते हैं, डबल एस्टर वाला, लेकिन वो लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। उससे बाइक की आपकी लाइफ कम हो रही है, क्योंकि वो रेसिंग के लिए बना है, ना कि लॉन्ग लाइफ के लिए। ये बेस्ट है। तो कई वो गलती मत करो। आपकी डबल एस्टर वाला आता है एक, इसमें रेसिंग वाला करके आता है, इससे इसका मॉडल मुझे याद नहीं कौन सा था नंबर, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इस पे है ना ये सर्टिफिकेशन होती है API-SN करके, तो ये सर्टिफिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जेसो ये वाली सर्टिफिकेशन और API-SN ये स्टैंडर्ड होते हैं। SL SM ये SN अभी लेटेस्ट चल रहा है। तो ये सबसे अच्छा ऑयल है। और वो वाले जो ऑयल्स होंगे रेसिंग वाले, उस पर देखना सर्टिफिकेशन नहीं होगी, तो ये कमी है उसमें। ये इसका बहुत ख्याल रखना है आपको। अगर आपको रेसिंग करते हो करो, लेकिन लाइफ उससे इंजन की कम हो जाएगी। इंजन की लाइफ चाहिए तो ये दोनों ले लो। या कैस्ट्रॉल का भी बहुत अच्छा ऑयल है, बल्कि कैस्ट्रॉल का मैं कहूँगा अगर प्राइस के हिसाब से मैं देखूँ, कैस्ट्रॉल में मुझे ज़्यादा वैल्यू मिल रही है इसके मुकाबले, क्योंकि रफली सेम चल रहा है। स्मूथनेस का इसमें है, ये बेटर है, लेकिन उसका रेट आप देखो काफ़ी कम है, 350 रुपये का आता है वो। आपका पता नहीं, मुझे उस वक्त 350 लिया था। करंट में सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दिए हैं अलग अलग ऑयल्स के, ये सारे मेरे टेस्टेड हैं। और आप खुद भी ट्राई करोगे आपको लगेगा कि हाँ मैं सही बात कह रहा हूँ। स्मूथनेस, परफॉर्मेंस, लेकिन इसकी लाइफ ज़्यादा है, इसकी लाइफ कम है। रही बात ड्रेन इंटरवल की, ड्रेन इंटरवल कभी भी फिक्स नहीं होता किसी भी बाइक का। आप चलाओगे आपको उस हिसाब से पता चल जाएगा। अगर मैं लो स्पीड पे चला रहा हूँ तो यही तेल मेरा 8-9 हज़ार बहुत ईजिली चल जाएगा। अगर मैं हाई स्पीड पे चला रहा हूँ हाईवेज़ पे तो 6,000-5,000 में ख़त्म हो जाएगा। तो कभी भी ड्रेन इंटरवल ब्लाइंडली मत लो। और सर्विस सेंटर आपको कहेंगे कि मंथली बदलवा लो, 3 महीने में बदलवाओ, 1 साल में बदलवाओ, उनकी मत सुनो। अगर बहुत लंबा टाइम है, हाँ 1-2 साल में आप बदलवा सकते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कई सर्विस सेंटर मैंने देखा है पर्सनली, वो कहते हैं कि जी 3-3 महीने में ऑयल बदलवाओ। उससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं है। आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। किलोमीटर के हिसाब, अगर 1 साल से कम आपका ऑयल बदल रहे हो तो उसको किलोमीटर पे देख के करो। अगर आपकी रनिंग ही नहीं है, बिना रनिंग के आप 3-3 महीने में बदल रहे हो, 6-6 महीने में बदल रहे हो, उसका फ़ायदा क्या है ऑयल बदलने का। साफ़ ऑयल होना चाहिए, लेकिन ये नहीं कि आप इतना ज़्यादा मतलब बदलती मत करो आप। क्योंकि देखो हर किसी को प्रॉफिट कमाना है, वो आपको यही कहेंगे कि जी इसको इतना बदलवाओ, वो बहुत अच्छा रहेगा, ये रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके साथ आप ये ज़रूर देखो कि आप अपनी चीज़ की जो सर्विसिंग करवा रहे हो वो देख के करवाओ, अपने सामने करवाओ। सर्विस सेंटर में ये नहीं कि आपने दे के छोड़ दिया, वो पीछे से कुछ भी कर रहे नहीं कर रहे, ऐसा मत करो। मैकेनिक को भी ऐसा नहीं कि देख के चल दिया आप चाबी, वो अपने आप करेगा। अपने सामने करवाओ, सबसे अच्छा है आपके लिए। और समझो चीज़ को कि आपको कि हो क्या रहा है आपके इंजन में। क्योंकि अगर आपको कोई जानकारी ही नहीं है, आपको कोई भी उल्लू बना देगा, कुछ भी कह देगा कि जी ये अच्छा है वो अच्छा है, और जो पार्ट चीज़ ख़राब नहीं है उसको भी वो बताएंगे। क्योंकि देखो हर किसी को प्रॉफिट कमाना है चाहे किसी भी तरीके से, तो उस तरह की गलती में मत पड़ो। और इसकी मैंने ओरिजिनल, और एक और चीज़ सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ आ रही है, नकली ऑयल, डुप्लीकेट ऑयल सबसे ज़्यादा मार्केट्स में मिल रहा है। बड़ी बड़ी मार्केट जैसे करोल बाग, उसमें मिल रहा है। मैंने लिया था एक ऑयल, मैं उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा आपको। ये भी डाउट होता है कि कहते हैं कि जी एक सीसी बता देते हैं कि जी कम सीसी वाली में ये डलेगा, उतनी सीसी में ये डलेगा, वो भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ऐसा कभी भी नहीं होता। मेरी बाइक 135 सीसी की है, उसमें ये वाला तेल ही डालना पड़ता है मुझे। क्यों? उस इंजन में इतनी पावर है, उसकी इतनी डिमांड है, मैं उसमें कोई भी और ऑयल डालता हूँ जल्दी घिस जाता है। और अगर आप हीरो होंडा की बात करें, हीरो होंडा की अगर आप कोई भी 150 सीसी की भी बाइक लेते हैं, उसमें अगर आप नॉर्मल ऑयल भी डालेंगे ना, ये वाला भी, ये ज़्यादा चलेगा। क्यों? और उसका ऑयल भी 40 डलता है मेरे ख्याल से, 10W40, 20W40। क्योंकि उसका इंजन इस तरह बना है कि उसमें इंजन में जो ऑयल है वो इतने जल्दी बर्न नहीं होता, और उसकी जो लाइफ है चलती रहती है, बढ़ता है वो उसमें। जो बजाज के इंजन्स हैं ये बहुत जल्दी ऑयल को ख़त्म करते हैं। हो सकता है पावर ज़्यादा देने के कारण
ऑयल पे ज़्यादा लोड पड़ता हो, इस कारण से है। लेकिन मेरी बाइक में यही चलता है। तो कोई भी अगर आपको ये कहता है कि जी इतने सीसी में आपकी बाइक है, उससे कम है तो ये वाला डाल लो, तो वो बिल्कुल गलत बात है। अपनी बाइक के हिसाब से आपको डालना पड़ेगा। कंपनी की भी रिकमेंडेशन होती है, मैं मानता हूँ, लेकिन ये ऑयल्स के मामले में कंपनी का सिर्फ ग्रेड फॉलो करिए आप। कंपनी ने आपको जो कहा है 20W50 मेरी कंपनी कहती है, तो मैं वही डलवाता हूँ। और इसके ग्रेड के भी बारे में यही है कि 15W50 डाल सकते हैं आप 20W50 में, लेकिन इसको 30W50 आप नहीं कर सकते। ये विंटर ग्रेड होता है, ये आपका ये टेम्परेचर हो पे निर्भर करता है। 15W, W मतलब विंटर, 15 होती है विस्कोसिटी, 50 पे ये अलग है, इस पे 15 पे अलग है। ये जब जो हॉट टेम्परेचर होता है ये 50 माना जाता है, ये बिल्कुल भी नहीं बदलना, ये सेम रखना है। और रही बात इसकी, आप इसको कम कर सकते हो। विंटर में आप 15 कर सकते हो, इसको 10 कर सकते हो, 0 कर सकते हो, लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते। बढ़ाओगे तो इंजन गाढ़ा हो जाएगा, इंजन ऑयल ठंडे में, तो वो सही नहीं है। कंपनी ने जो स्पेसिफाई करा है हमें, कंपनी ने ये स्पेसिफाई करा है कि 20W50 डालना है। इसका मतलब ये है मैं 15 डाल सकता हूँ, 10 डाल सकता हूँ, 0 डाल सकता हूँ, लेकिन 25W50 नहीं डाल सकता। ये वाला ऑयल एक तरह से विस्कोसिटी में इससे बेटर है विंटर में, लेकिन जो इसका हॉट टेम्परेचर है दोनों का वो बिल्कुल सेम है। और जो गियर ऑयल होता है उसकी भी विस्कोसिटीज़ अलग अलग होती हैं, वही है मेन चीज़। ये नंबर ध्यान रखो, कई शॉपकीपर आपको कहेंगे कि ये वाला नहीं आता, आप ये डाल लो, कभी भी ऐसा मत काम करना। इंजन में आपके डैमेज हो जाएगा, क्योंकि इंजन उस शॉपकीपर का नहीं, वो आपका है। मुझे एक शॉपकीपर ने कहा था कि 20W50 की बजाय जी 2040 डाल लो, 1030 डाल लो, कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। कंपनी ने अगर कुछ बनाया बड़ा सोच के बनाया है, ग्रेड नहीं बदल सकते हम ऐसी अपनी मर्ज़ी से। और रही बात सिंथेटिक की या मिनरल की, वो आप कर सकते हैं। अगर आप मिनरल में सिंथेटिक डाल दोगे, इंजन को कभी भी नुकसान नहीं होता, ऐसा कोई डैमेज नहीं होता। हाँ, वेस्टेज हो सकती है मनी की आपकी, क्योंकि कई बाइक जो सिंपल बाइक्स होती है, कंप्यूटर बाइक, उसमें सिंथेटिक डालने का कोई फ़ायदा होता नहीं है, क्योंकि इनकी पावर ही इतनी कम होती है। जैसे आप 100 सीसी की बाइक देख लो, कोई प्लेटिना हो या कोई हो, तो उसमें इतना डिफरेंस नहीं पड़ेगा आपको परफॉर्मेंस का या लाइफ का। लेकिन जैसे मैंने बताया 135 सीसी बहुत ही इसका पावर ज़्यादा है, पावर टू वेट रेशियो ज़्यादा है, इंजन में भी इसकी काफ़ी पावर ज़्यादा है। और जो 150 सीसी है उससे ज़्यादा इसकी जब पिकअप है मेरी बाइक की, सेम ऑलमोस्ट सेम पिकअप है और वेट कम है, तो इसीलिए मुझे ये डालना पड़ता है। इसकी बनावट ऐसी है, जो 4 वैल्व का इंजन है ये वाला, जो पल्सर 135 मेरी बाइक है, तो 4 वैल्व में ये डाल लो इंजन के हिसाब से, ज़्यादातर यही देखा है मैंने। और अगर आपकी नॉर्मल बाइक्स हैं तो ये डल जाएगा उसमें। NS सीरीज़, NS 160 हो गई, 200 हो गई, ये डलेगा उनमें। और जो पल्सर 150 है उसमें ये अच्छा रहेगा। बाकी पल्सर्स में आपकी इच्छा है, दोनों में ट्राई करके देख लो कौन सा जो भी हाई रेविंग इंजन होगा। NS सीरीज़ मैंने बताई, पल्सर 135 भी हाई रेविंग है, 4 वैल्व वाली जो इंजन है उसमें ये डल जाएगा। बाकी में आपकी इच्छा, ये या फिर मिनरल। जनरली अगर मिनरल से सुपीरियर मुझे लगता है यही है, और अगर थोड़े से प्राइस डिफरेंस पे अगर आ रहा है तो इसी में आप परचेज़ करने का आपकी अकलमंदी बनेगी, क्योंकि उससे थोड़ा सा ज़्यादा चलेगा। इस वाली वीडियो में इतना ही। कोई और क्वेश्चन है प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछो कमेंट्स में, और मैं इसके ओरिजिनल असली सब बताऊंगा।